अभी हम बात करेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग मेथड की। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज़ द मेथड which is used to label and identify any particular RNA sample on the nylon membrane। अगर आपको याद हो, हमने सदर्न ब्लॉटिंग और सदर्न हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से बात की है प्रीवियसली। उसमें हम डीएनए को स्टडी करते हैं यूजिंग अ रेडियो एक्टिव और रेडियो लेबल्ड आइसोटोप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड और रेडियो लेबल्ड segment of the nucleic acid which hybridize to its complementary DNA sequence, और उससे जो फिर रेडिएशंस अमिट होती हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं एक्सरे फिल्म पे टू आइडेंटिफाई आवर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट और आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसी प्रोटोकॉल को सामने रखते हुए, उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो है दैट इज़ गोइंग टू आइडेंटिफाई द आरएनए ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हम एक जीन का सीक्वेंस, एक जीन का प्रोडक्ट है मैसेंजर आरएनए, लेट्स सपोज बीटा एक्टिन, हमें उसका सीक्वेंस का आइडिया है, इल्म है, हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब प्रिपेयर करें। प्रोब चूँकि रेडियो लेबल्ड होता है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, जब जाके वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बेस पेयर करेगा तो उस वक़्त उस पर्टिकुलर पोजीशन से जब रेडिएशन एमिट होगी, वी कैन रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर रेडिएशन ऑन द एक्सरे फिल्म and we can identify the position of that particular gene's product, that is messenger RNA, on the membrane where we fixed the RNA after electrophoresis। अगर इस नॉर्दर्न ब्लॉटिंग स्टेप को देखा जाए, दिस इज़ अ स्टेप एज वेल एज अ प्रोसीजर। इस स्टेप की ज़रूरत पेश आती है after electrophoresis, after transfer and fixation of RNA on the solid spot, now we proceed further for hybridization। और इसमें हमारे पास जो RNA samples हैं, they are already present or already fixed on the membrane। We are going to hybridize them with a radio labeled probe। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, लेकिन सबका प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रिंसिपल में हमारे पास एक प्रोब है जिसको हम यूज़ करते हैं टू गेट हाइब्रिडाइज्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, और फिर रेडिएशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और प्रोब की प्रिपरेशन में वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सदर्न ब्लॉटिंग मेथड। इसके लिए भी वही तरीक़ाकार यूज़ किया जाता है प्रोब बनाने के लिए, जिसमें वन न्यूक्लियोटाइड इज़ गोइंग टू बी द रेडियो लेबल्ड, the rest of the nucleotide are going to be the normal, and we prepare the probe। अब मेम्ब्रेन, नायलॉन मेम्ब्रेन की जब बात की जाती है, नायलॉन मेम्ब्रेन हैज़ ग्रेट अफिनिटी टू बाइंड विद द न्यूक्लिक एसिड। हमने आरएनए को नायलॉन मेम्ब्रेन पे शिफ्ट ही इसीलिए किया है ताकि हम उसकी अफिनिटी की वजह से उसको इमोबिलाइज कर सकें, फिक्स कर सकें, और उसके बाद हम अपना प्रोब यूज़ करते हुए अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट और अपना आरएनए ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर सकें। अब अगर प्रोब की केमिकल कंपोजिशन या नेचर देखी जाए, वो भी न्यूक्लिक एसिड है। जब हम प्रोब को यूज़ करते हैं टू लेबल द आरएनए, तो नायलॉन मेम्ब्रेन के जितने भी पार्ट्स जहाँ पे न्यूक्लिक एसिड नहीं है हैज़ द पोटेंशियल टू बाइंड विद द प्रोब। और अगर प्रोब नायलॉन मेम्ब्रेन से बाइंड कर जाता है नॉन स्पेसिफिकली, तो वहाँ से जो रेडिएशन एमिट होती है दैट इज़ गोइंग टू गिव ह्यूज बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हमें हमारा जो रिक्वायर्ड सिग्नल है वो इनविजिबल हो जाए। सो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बिफोर गोइंग टूवर्ड्स हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब वी डू द ब्लॉकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन। और ब्लॉकिंग ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ डन बाय अ प्री हाइब्रिडाइजेशन स्टेप, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन ही यूज़ करते हैं लेकिन उसमें प्रोब मौजूद नहीं होता। प्री हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशंस आर कमर्शियली अवेलेबल, दे कंटेन्स द ब्लॉकिंग एजेंट्स। These blocking agents are going to block the nylon membrane so that unwanted association of probe with the membrane is no more possible. Then we proceed further with the hybridization. We simply add our probe into the pre-hybridization buffer and let it hybridize with the RNA molecule or RNA of interest for a particular time period, after which we have to proceed for washing। वॉशिंग के लिए हम
डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट बफर की कंपोजिशंस डिफरेंट स्ट्रेंथ से यूज़ करते हैं, so that we can remove maximum of unwanted or adventitiously attached probe with the membrane. Once the washing is completely done, then we are ready to proceed further for taking our image, taking our results on the X-ray film by following the procedure. और उसके बाद अगर हमें सेम मेम्ब्रेन यूज़ करनी है फॉर एनी अदर प्रोब, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ यूजिंग नायलॉन मेम्ब्रेन के नायलॉन मेम्ब्रेन के साथ जो प्रोब है मौजूद उसको हम स्ट्रिप ऑफ करके न्यू प्रोब यूज़ करके उसको री यूज़ कर सकते हैं मेम्ब्रेन को, so that we avoid any unnecessary hassle of repeating all the process once again. So this is going to be a series of steps which will be followed during northern blot hybridization.